होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो फटाफट चलते हैं अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो हम आ गए अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। तो बेसिकली जो हमारा आज का क्वेश्चन है, हमें निकालना क्या है, मैं आपको टू फाइंड एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो हमारे निकालना क्या है, फाइंड द ईच एम्प्लॉयज़ ओके वर्किंग आवर्स इन ऑफिस फॉर ईच पर्टिकुलर डेट। मतलब हमें एक टेबल दिया हुआ रहेगा, ओके, एम्प्लॉय अटेंडेंस नेम की टेबल मैंने बनाई है, वो हमें टेबल दिया होगा एंड उस टेबल में हमें एम्प्लॉय आईडी दिया होगा, एम्प्लॉय का इन टाइम दिया होगा कि वो ऑफिस में कब एंटर करते हैं, एंड देन आउट टाइम दिया होगा विद द टाइम स्टैम्प, एंड कि वो कब ऑफिस से एग्जिट करते हैं, कब वो लॉग इन करते हैं, कब वो लॉग आउट करते हैं। ओके, तो हमें उस टेबल से ये फाइंड आउट करना है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय, सपोज 101 एम्प्लॉय आईडी का जो एम्प्लॉय है वो फॉर ईच डे ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड करता है, उसका वर्क आवर्स क्या है। ओके, मैं आपको एक बार कुछ टेबल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए, बहुत आराम से हम जाएंगे इस क्वेश्चन को, सिंस एंड ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी कर रहे होंगे। हम यहाँ पे डेट टाइम स्टैम्प फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने टेबल बनाई है एम्प्लॉय अटेंडेंस नेम की, उसमें मैंने आईडी कॉलम दिया है, ओके, एम्प्लॉय आईडी दिया है। एंड वन मोर थिंग यार, मैं पोस्टग्रेसक्यूएल में ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे दिखाऊँ, हमारा जो आईडी कॉलम है वो प्राइमरी की है, एंड मैंने इसको ना ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट मतलब होता है वन से स्टार्ट होगा एंड देन हमारे जितने रोज़ होंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वैल्यू को असाइन कर लेगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट जो हमारा कीवर्ड होता है, हम उसको माई सिक्वल में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सीरियल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड। हम पोस्ट सिक्वल में उसी चीज़ को हम सीरियल यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे आगे जब क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम अगर माई सिक्वल में उस क्वेरी को लिख रहे होते हैं तो हम वहाँ पे टाइम स्टैम्प डिफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको फटाफट टेबल दिखा देता हूँ। तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, आईडी कॉलम एम्प्लॉय आईडी, एंड उस टेबल में मैंने इन टाइम कॉलम ऐड किया है, आउट टाइम कॉलम ऐड किया है, ना मैंने उस टेबल में ये सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है। ऑलराइट, तो अगर मैं टेबल आपको दिखाता हूँ तो हमारा टेबल कुछ ऐसा शो होता है। तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। तो हमारा टेबल कुछ ऐसा है, हमारा आईडी कॉलम है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एज इट इज़ असाइन है। देन हमारे एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, एम्प्लॉय आईडी 101 है, 101 है, एंड देन हमारा इन टाइम कॉलम है। ओके, इन टाइम कॉलम में हमें डेट भी दिया हुआ है, एंड एम्प्लॉय कब ऑफिस में एंटर करता है उसका इन टाइम के ऑफिस में वो भी दिया हुआ है। सिमिलरली सेम एम्प्लॉय का हमको आउट टाइम भी दिया हुआ है, बट फॉर ईच डे कि वो कब ऑफिस से लॉग आउट कर देता है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ये है, सपोज हमारा 101 एम्प्लॉई है, ओके, ये 30 तारीख को 9 बजे सुबह जाता है ऑफिस, एंड ये 30 तारीख को 5 बजे ऑफिस से एग्जिट कर जाता है। ऑलराइट, तो इसका उस पर्टिकुलर डे का 30 तारीख का टोटल वर्किंग आवर्स ऑफिस में कितना होता है, हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज़ और है, सेम एम्प्लॉय जो है 101, ओके, 30 तारीख को ये 9 बजे जाता है, 5 बजे एग्जिट कर देता है। फिर सेम डे 101 ही सेम डे 30 तारीख को ही फिर से वापस ऑफिस में 6 बजे जाता है, एंड 8 बजे रात में आउट हो जाता है। तो अगर हम इसका टोटल वर्किंग आवर्स ऑफिस में कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 9 to 5 पूरा ये हमारा अराउंड हो जाता है 8 आवर्स, एंड देन 101 ही वापस से 6 बजे एंटर करता है ऑफिस में, एंड देन 8 बजे आता है, 2 घंटे इधर। तो ये हमारा टोटल अराउंड 10 आवर्स के अप्रॉक्स आंसर इसका आना चाहिए कि हमारा जो 101 एम्प्लॉय है वो 30 तारीख को लगभग 10 आवर्स ऑफिस में वर्किंग आवर्स उसका होता है। सिमिलरली अगर हम 102 का देखते हैं तो ये भी 30 तारीख को 8:30 बजे जाता है, ओके, 4:30 बजे एग्जिट करता है, फिर वापस से 5 बजे जाता है, एंड देन 6:30 बजे एग्जिट करता है। तो हम इसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमारा जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाते हैं ना, तो हमें 101 ही 31 तारीख को भी ऑफिस जाता है, एंड 9 बजे जाता है, एंड शाम को 5:30 बजे एग्जिट कर जाता है। तो 101 हमारा 30 का भी ऑफिस का इन टाइम आउट टाइम है, एंड 31 का भी ऑफिस का इन टाइम आउट टाइम है। तो हमें हर दोनों दिन का सेपरेटली निकालना है कि ये 30 तारीख को कितना वर्किंग आवर्स है इसका ऑफिस में, एंड सिमिलरली फॉर द 31 तारीख को भी इसका ऑफिस में कितना वर्किंग आवर्स है। ऑलराइट, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई थिंक दैट। अगर नहीं तो आप वापस से वीडियो को रिवर्स करके आप सुनोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। ओके, तो मैं आपको एक बार अपने अप्रोच को बता देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे होंगे।
अगर हम इस क्वेरी को माई सीक्वल में एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हम एक्सट्रैक्ट की जगह पे टाइम स्टैम्प डिफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा अप्रोच है। सिंपल सा अप्रोच ये है कि अगर हमको सपोज करो किसी भी इम्प्लॉयज़ का हमको डिफरेंस निकालना है कि वो ऑफिस में कितना टाइम वर्किंग आवर्स निकालते हैं, तो हम सिंपल सा अप्रोच करने वाले हैं कि आउट टाइम में से मैं इन टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमें उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी का वर्किंग आवर्स निकल आ जाएगा। तो हम इसी चीज़ को करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज़ किया। एक्सट्रैक्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि ये स्पेसिफिक पार्ट डेट या टाइम में से जो हमको रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे ई पोच लाइक इधर जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पे PostgreSQL में क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये ई पोच हमारा फंक्शन होता है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है आउट टाइम और इन टाइम में से इंटरवल को एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड बेसिकली ये मेजरमेंट ऑफ द सेकेंड होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे आवर्स में दिया है, मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके देन हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली तो हम यहाँ पे चलते हैं, फटाफट क्वेरी को देखते हैं कैसे हम इस क्वेरी को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ तो सिलेक्ट ओके, हम करते हैं कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी कॉलम हमको चाहिए होगा, तो हम इस यहाँ से एम्प्लॉय आईडी ओके। देन हम यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा, हमको एक और कॉलम चाहिए होगा वर्क डेट ओके, वो कितना टाइम कौन से डेट पे हम निकाल रहे हैं। तो हमको यहाँ पे वर्क डेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो हम वर्क डेट इसी टाइम से हमको निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमको इन टाइम में से हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डेट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं ओके, डेट फंक्शन ओके। देन यहाँ डेट कॉलम में से मैं क्या करूँगा, इस इन कॉलम में से इन टाइम कॉलम में से मैं सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल से पास करेंगे इन टाइम ओके, इन टाइम ओके। इन टाइम मैंने पास किया, इसको हम सपोज कर लेते हैं एज अ वर्क डेट। मैंने इस लाइन में क्या किया, मैंने इस लाइन में क्या किया, मैंने इस कॉलम इन टाइम हमारा कॉलम है, इस कॉलम में हमें दोनों वैल्यू दी हुई हैं, डेट भी दिया हुआ है टाइम भी दिया हुआ है। ऑल राइट, मैंने यहाँ पे इन टाइम इसलिए पास किया बिकॉज इन टाइम में हमको डेट और टाइम दोनों दिया हुआ, और यहाँ पे मैंने डेट फंक्शन इसलिए पास किया कि हमको इस कॉलम से ओनली डेट की रिक्वायरमेंट है, टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप समझ आया होगा ओके। देन अगेन हम इस कॉलम में जाते हैं। इस कॉलम में हम क्या करने वाले हैं, जैसा मैंने ऊपर बोला मैं एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा ओके। मैं एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या करता है कि ये डिफरेंस में से दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और सेकेंड्स में चाहिए तो हम यहाँ पे ईपोच फंक्शन का भी यूज़ करने वाले हैं। ईपोच फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम ओके, ईपोच फ्रॉम। देन मैं यहाँ से आउट टाइम में से हम इन टाइम को माइनस कर देंगे ओके। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ आउट टाइम डिफरेंस इन अंडरस्कोर टाइम ओके। एंड देन मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, किससे, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। और एक चीज़ और, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने सपोज बोला जैसे ये 101 को अगर मैं देखता हूँ तो ये 30 तारीख को 2 बार जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि अभी अगर मैं इस कॉलम के थ्रू अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये ओनली 30 तारीख को, सपोज करो 101 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज 101 हमारा ऑफिस में 2 बार इन करता है 2 बार आउट करता है, तो मल्टीपल उसके इन है मल्टीपल उसके आउट है। तो हमको अगर टोटल निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। अंडरस्टैंड, हम उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ना सम फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं ओके। हम स्टार्टिंग में सम फंक्शन को भी लगा देते हैं। और एक चीज़ और ओके, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में सम फंक्शन को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको हम क्या करते हैं ना, डिवाइड कर देंगे। जैसा मैंने यहाँ ईपोज बोला तो हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 3600 मीन्स सेकेंड से हम इसको कर देंगे तो 3600, यहाँ से ये डिवाइड हो गया। एंड इसको हम ले लेते हैं क्या, एज टोटल वर्क आवर्स ओके। इसको हम ले लेते हैं टोटल वर्क आवर्स कॉलम, इसको मैंने ये मान लिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है, हम इसको राउंड पे लगा देते हैं। सपोज हमको वर्किंग आवर्स निकालना है ना, तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉय हमको 10 घंटे 20 मिनट काम किया ओके, तो हम उसको 10.20 करते हैं। और अगर हमको डेसिमल के बाद की 2 डिजिट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, राउंड फंक्शन का भी यूज़ कर देते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे राउंड फंक्शन का भी यूज़ कर देते हैं ओके। तो अगर हम इस कॉलम पे जाते हैं, इस कॉलम को मैं देखता हूँ तो मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। तो राउंड फंक्शन मैंने इसलिए यूज़ किया कि अगर हमारा डेसिमल के बाद के 2 डिजिट चाहिए तो मैं उसको, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 36 के बाद में कि हमें 2 डिजिट तक चाहिए ओके। तो ये हुआ हमारा ब्रैकेट, हम एक बार मैच कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे एक ब्रैकेट और आनी चाहिए
ओके, तो यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट आ गया, आई थिंक ब्रैकेट बैलेंस है, एक्सट्रैक्ट दिस ओके। इसको मैंने टोटल वर्किंग आवर्स ले लिया। अब मैं इस यहाँ पे फ्रॉम टेबल का हमारा है एम्प्लॉय अटेंडेंस, जस्ट अ मिनट, एम्प्लॉय अटेंडेंस वेयर, एक चीज़ और हम करते हैं, एक चीज़ और हमको, अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन मुझे देना होगा कि आउट टाइम नल नहीं होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय अंदर गया ऑफिस के तो वो एग्जिट भी करना चाहिए उस पर्टिकुलर डेट पे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं जहाँ पे आउट टाइम इज़ नल नहीं हो सकता। ओके, सेकेंड थिंग 101 लाइक है तो हम इसको ग्रुप बाय कर देते हैं विद द एम्प्लॉय आईडी और डेट के अकॉर्डिंग। जैसे 101 का एक ग्रुप बन जाए और डेट भी एक बन जाए तो 30 तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, इसको हम कर देते हैं ग्रुप बाय एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ओके, कॉमा डेट भी कर देते हैं। अब इस कॉलम में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेट इन टाइम, सिमिलर हमको देना होगा कि हम इन टाइम में सिर्फ ओनली डेट हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम डेट फंक्शन देंगे और यहाँ पे पास कर देंगे इन टाइम, अंडरस्टैंड, यहाँ पे पास करने देंगे इन टाइम। और सेकंड ऑर्डर बाय मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी के और वर्क डेट के, सो दैट हमारा 30 पहले आए देन 31 आए, और एम्प्लॉय आईडी भी सेम 101 102 ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी कॉमा अंडरस्कोर कॉमा वर्क डेट, ओके। हम अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा जो रिक्वायरमेंट आउटपुट है वो हमें मिलता है कि नहीं। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, देयर इज़ अ मिस मैच इन द एम्प्लॉय अटेंडेंस, ओके, तो मैं यहाँ पे ओके, आई होप दिस विल वर्क नाउ, गॉट इट, यस। तो अगर आप देखो हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, तो मैंने इस क्वेरी में क्या किया, इस क्वेरी में मैंने क्या किया, तो अगर आप देखो 101 30 को 2 बार लॉगिन हुआ था, ऑलराइट, 2 बार लॉगिन हुआ था, 2 बार लॉगआउट हुआ था, तो इसका जो टोटल वर्क आवर्स आया वो कितना आया, 10 घंटे। 101 का सेम 31 को भी उसने लॉगिन किया था तो उसका 8.5 घंटे आया। मैं आपको एक्चुअल टेबल एक बार दिखाता हूँ। एक्चुअल टेबल जो हमारा है वो कुछ ऐसा है, ओके। तो लाइक 101 यहाँ पे 9 बजे आता है, 5 बजे आता है, तो ये टोटल कितने घंटे हो गए, ये टोटल घंटे 8 हो गए, ओके। फिर वापस से एक 101 30 को ही फिर से ऑफिस में 6 बजे एंट्री करता है और 8 बजे आउट हो जाता है, ये 2 घंटे, तो 8 और 2 मिलके कितने हो गए, 10 हो गए। जो सब मैंने यूज़ किया वो इसीलिए यूज़ किया कि अगर एक ही दिन में कोई भी एम्प्लॉय मल्टीपल टाइम्स लॉग इन एंड लॉग आउट करता है तो वो उसको सम कर दे, ओके। जैसे यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ 102 जो है वो 30 को भी ऑफिस जाता है, ओके, 30 को ही ऑफिस जाता है। 103 क्या करता है, वो 30 को भी ऑफिस जाता है और 31 को भी ऑफिस जाता है, तो वो मल्टीपल लॉग इन लॉग आउट है, तो वहाँ पे सम कर दिया। राउंड मैंने इसलिए किया, राउंड मैंने यहाँ पे इसलिए किया, मैं आपको आउटपुट टेबल दिखाता हूँ। जैसे कोई भी एम्प्लॉई अगर लाइक 8 घंटे 50 मिनट, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हमको तो 2 डिजिट चाहिए, तो मैंने राउंड फंक्शन की यूज़ किया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया कि हमको 2 वैल्यू चाहिए, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ किया। और वर्क आउट टाइम नल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आउट टाइम नल हो गया तो हमारे ये डिफरेंस कैलकुलेट ही नहीं होगा। मैंने यहाँ पे जो डिफिनीशन दे रखी है कि हमको डिफरेंस तभी मिलेगा जब हम आउट टाइम होगा हमारे पास। और मैंने ग्रुप बाय इसलिए एम्प्लॉय आईडी कर दिया कि 101 को एक साथ इसने ले लिया, और जो ऑर्डर बाय वर्क डेट किया वो 30 पहले देन 31, 30 पहले देन 31, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये चीज़ किया। तो हमें यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ की टोटल वर्किंग आवर्स मिल गया कि वो एक दिन में ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम वर्क कर रहे हैं, ऑलराइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज़ प्लीज़, नहीं समझ में आया होगा तो आप वापस से एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा एंड सोल्यूशन को भी आ जाएगा। मैं ये सारी स्क्रिप्ट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ, आप अपने साइड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and please keep supporting me as well. Thank you so much.